है। हम इस परमेश्वर के जन्मदिन को, परमेश्वर प्रभु यीशु के जन्मदिन को देखें उससे पहले प्रार्थना करेंगे। हम अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता, हम आपके पवित्र चरणों में इस वक्त आते हैं जब आपके जन्मदिन के विषय में आपके वचन की सच्चाइयों को देखते हैं। आप अपने पवित्र आत्मा के माध्यम से आपके जन्मदिन की सच्चाइयों को हमारे लिए खोलें ताकि हम सब आशीषित हों और आपके प्रति कृतज्ञ रहें और आपका धन्यवाद दे पाएं। हमारी आराधना और ये वचन से देखा जाना सब कुछ आपके नाम के जलाल के लिए और हमारी उन्नति के लिए हो सके। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आज का जो मेरा विषय है वह है द बर्थ ऑफ द सेवियर हु इज द वर्ड मेड फ्लेश। उद्धारकर्ता का जन्म जो कि वचन था और देहधारी हुआ। हमने बाइबल के 3 खंडों को पढ़ा। पहला जो खंड था वो था मीका 5 अध्याय 2 से 4 पद तक, और दूसरा खंड था तीतुस 3 अध्याय 4 से 7 पद तक, और जो तीसरा खंड था वो था लूका 2 अध्याय 1 से 6 पद तक। आज जब हम प्रभु यीशु के जन्मदिन के विषय में देखने जा रहे हैं या सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमारे सामने ये प्रश्न उठता है या हम जानना चाहते हैं, जो नए हैं या जो हम मसीह कहलाते हैं, आखिर क्रिसमस है क्या? व्हाट इज द क्रिसमस? अगर हम क्रिसमस का शाब्दिक रूपांतर करें तो लिखा है क्राइस्ट और मास 2 शब्दों से मिलकर बना है क्रिसमस। इट मीन्स क्राइस्ट इज फॉर द मास। प्रभु यीशु मसीह, मास माने भीड़, लोग, जनता। प्रभु यीशु जनता के लिए है, प्रभु यीशु संसार के लोगों के लिए है, और इसलिए वो आया है संसार के लिए उपलब्ध होने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, उन्हें अनंत जीवन प्रदान करने के लिए, उनकी आत्माओं को इस पाप के भवसागर से मुक्त करने के लिए। ये क्रिसमस है। दूसरा क्रिसमस का अर्थ यह है कि वो वचन जिसने पूरे विश्व की रचना करी अपने वचन से, वो वचन देहधारी हुआ और आज के दिन में वो पैदा हुआ। ये है क्रिसमस। गॉड कम इन फ्लेश टू सेव अस, टू गिव अस ब्लेसिंग्स ओवर ब्लेसिंग्स। तीसरा क्रिसमस का मतलब यह है कि संसार में जब मनुष्य पाप में गिर गया, उसे बचाने के लिए स्वयं वो बनाने वाला, हमें बनाने वाला परमेश्वर अभिषिक्त होकर इस पृथ्वी पर आया ताकि हमारे मोक्ष के लिए, हमारे उद्धार के लिए मार्ग प्रशस्त करे, मार्ग बना दे और हम उसको स्वीकार करें। लेकिन ये तो बाइबल का पर्सपेक्टिव था या परिदृश्य था। अब संसार का परिदृश्य या संसार का पर्सपेक्टिव क्या है, वो क्या समझते हैं क्रिसमस क्या है? यदि आप संसार के लोगों से पूछें तो वो कहेंगे क्रिसमस सेंटा क्लॉज है या क्रिसमस फादर। जहां दिखे वो सोचते हैं ये इसके विषय में शायद कोई बड़ा दिन है। आखिर ये सेंटा क्लॉज या चर्च ये क्रिसमस फादर था कौन? ये एक व्यक्ति था जो लोगों की मदद करता था, लोगों की समस्या जानता था
सुनता था तो बिना, और धनी व्यक्ति था, और बिना किसी, ध्यान से सुनेगा, बिना किसी के बताए चुपके से उनकी मदद कर दिया करता था। उनके घरों में उनकी आवश्यकताओं की चीजें रख दिया करता था। तो कालांतर में जो कुछ लोग थे, उनके गलत योजना या उनके गलत परिदृश्य के कारण चर्च में यीशु मसीह की वास्तविकता को लोग नजरअंदाज करते रहे और इस क्रिसमस फादर को महत्वता मिलने लगे। जबकि क्रिसमस फादर में बाइबल का कोई महत्व नहीं है, वो एक आम आदमी था जैसे आप और मैं। इसलिए क्रिसमस फादर जहां भी जाता है वो टॉफियां बांटता हुआ जाता है बच्चों को। उसके पीछे पर्सपेक्टिव यही था, या एक वो डायरेक्शन देने का काम यही था कि भैया वो मदद करने वाला है, तो इसलिए हमें भी क्रिसमस में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और वास्तव में परमेश्वर ने हमें उद्धार के लिए अपने आप को देकर हमारी मदद की है, तो हमें भी एक दूसरे की मदद करनी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यीशु की जगह क्रिसमस फादर चर्च में आ गया। तो संसार कैसे देखता है सेंटा क्लॉज को या क्रिसमस फादर को? वो समझता है कि उसी का ये दिन है। संसार क्रिसमस को इस रूप में भी सेलिब्रेट करता है। संसार समझता है कि केक बना लो, प्लम केक में, केक तो बर्थडे केक भी होते हैं और एक प्लम केक होता है। प्लम केक में सारे ड्राई फ्रूट डालते हैं और बहुत सारी चीजें डालती है, तब बनता है। जो प्लम केक बना लो और उसको खाओ, पकवान बनाओ, उसे खाओ, नए नए कपड़े खुद पहनाओ, तो यही क्रिसमस है। या पार्टी करो, मौज मस्ती करो, ये क्रिसमस है। और या डेकोरेशन कर लो, कोई पार्टियां कर लो घर में, ये सब क्रिसमस है। लेकिन वास्तव में ये क्रिसमस नहीं है, ये क्रिसमस का आउटपुट है। जैसे बर्थडे में सेलिब्रेट करते हैं, वो सेलिब्रेशंस है, ये करना चाहिए, लेकिन ये क्रिसमस नहीं है। तो वास्तविक जो मसीहों के लिए क्रिसमस क्या है? उनके लिए क्रिसमस है कि परमेश्वर ने इस संसार में मनुष्य बनकर पैदा हुआ, इसलिए हमें उसके प्रति जो लगाव है बनाए रखना है। हमारा जो ग्रेटिट्यूड है वो उसके लिए अच्छा हो और हम प्रभु की महिमा करें, आनंद और शांति उससे पाते रहें, आगे बढ़ते रहें और धन्यवाद उसका हर परिस्थिति में, हर बात के लिए देते रहें। और जो सच्चे लोग हैं, जो मसीह को मानते हैं, उनके लिए क्रिसमस का मतलब ये हुआ कि वो अपने धन का उपयोग करें दूसरों की सुधि लेने के लिए, एक दूसरे की मदद के लिए और लोगों की भलाइयों के लिए। सच्चे मसीहों के लिए क्रिसमस है कि परमेश्वर के प्रेम को समझें, जो उसने प्रभु यीशु को, वो वचन को मनुष्य बनाकर भेजा कि हम उद्धार पा सके, मोक्ष पा सके और परमेश्वर की आराधना करें, उसको प्रेम के लिए उसका धन्यवाद देते रहें। हमने बाइबल के 3 खंड पढ़े थे और मीका 5 अध्याय 2 से 4 पद में क्या लिखा है हम उसको समझेंगे। वहां पर प्रभु यीशु के जन्म के विषय में पूर्व भविष्यवाणी की गई है और जो इस बात का संकेत है या जो इस बात का चिन्ह है कि गॉड is the God of past, God is the God of future and God is the God of present time. परमेश्वर अतीत का, वर्तमान का और भविष्य का प्रभु है। हम ये नहीं कहते जब प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम ये कहते हैं प्रभु था नहीं कह रहे हैं, बल्कि हम कहते हैं प्रभु जो तू जिंदा है। और जो प्रेजेंट टाइम है और जो पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी है और इन फ्यूचर इस संसार के अंत तक, पृथ्वी के जलाए जाने तक, अकॉर्डिंग टू द बाइबल लास्ट टाइम जो पृथ्वी है वो जलाई जाएगी।
और तब तक और उसके बाद भी वो प्रभु प्रभु ही रहेगा। और इसलिए परमेश्वर सब कुछ जानता है। आप अपने विषय में चिंता करते होंगे शायद, और ये सोचते हैं कि मेरा भविष्य क्या है, मेरी समस्याओं का समाधान कैसे होगा। लेकिन प्रियो, हमारा जो प्रभु है वो वर्तमान का, आपके भविष्य का भी प्रभु है। आप भविष्य को नहीं जानते, लेकिन जो आपके भविष्य को थामता है वो प्रभु यीशु आपके साथ रहता है। आप उस पर ट्रस्ट करिए, विश्वास कीजिए, आगे आशीषों से मामूल होते जाइए। तीतुस 3 अध्याय उसके 4 से 7 पद में बताया गया है कि वो प्रभु यीशु मसीह वर्तमान में मनुष्य का उसने देह धारण किया और उसने हमारे उद्धार के कार्य को पूर्ण किया। जब हम बाजार से कोई चीज खरीदते हैं तो हम उसके लिए कुछ पेमेंट करते हैं। विदाउट पेमेंट वी कांट टेक एनीथिंग। ये अच्छी बात है कि कोई आपके बदले पेमेंट कर दे तो आपको कुछ मिल जाए, लेकिन कोई ना कोई करता है पेमेंट, देन वो चीज आपके पास आती है। ठीक उसी प्रकार से तो आपके जो पापों को क्षमा करने के लिए जो पेमेंट था वो था पवित्र जीवन अपना अर्पित करना। जब परमेश्वर की योजना को कोई पूरा नहीं कर सका, तब वो परमेश्वर स्वयं मनुष्य बन के आया आज के दिन में, और जब वो जवान हुआ तो उसने आपके लिए और मेरे लिए उस पनिशमेंट को सहा। तो हमारा प्रभु यीशु का बर्थ जो है वह है कि परमेश्वर हमारे उद्धार का कार्य कर चुका है, हमें उस पर विश्वास करना है। प्रभु ने प्रेम प्रकट किया है अपना। अगर हम 4 पद में देखें तीतुस 3 अध्याय के, तो परमेश्वर ने 5 पद में उद्धार किया, अपनी दया के अनुसार हमें नया जन्म दिया, अपने पवित्र आत्मा हमें प्रदान किया है, और 6 पद के अनुसार हमारा उद्धार किया है और हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है जो हमारी गाइड करता है, हमारी अगुवाई करता है और हमें अपनी जॉय से, अपनी पीस से भरता है। और 7 पद के अनुसार उद्धारकर्ता ने अपने प्रभु यीशु ने अपने अनुग्रह से हमें धर्मी ठहराया है और अनंत जीवन का वारिस बनाया है। लूका 2 अध्याय उसके 1 से 16 पद में जो चीज हमने पढ़ी प्रियो, उसमें भी यीशु मसीह का जो जन्मदिन है वो एक ऐतिहासिक जन्मदिन है। वो 7 पद में हम देखते हैं कि वो चरनी में पैदा हुआ, जगत का सृष्टिकर्ता, जगत का नियंता, जगत को बनाने वाला, वो स्वयं जब मनुष्य बना तो राजमहलों में पैदा नहीं हुआ, वो चरनी में पैदा हुआ। उसकी दीनता देखिए, ताकि कोई ये ना कह सके कि परमेश्वर तो उस बात को क्या जानता है जो हम सह रहे हैं, जिसमें हमें प्रभु दुख में, दीनता में, नम्रता में, हर बात में वो एक आदर्श है, एक आशीष का कारण है। और प्रभु यीशु परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का पुत्र है। इस बात की जो विषय में बताते हैं वो है 7 से 10 पद में स्वर्गदूत बता रहे हैं। पहले एक स्वर्गदूत बताता है उन गडरियों को, फिर उसके बाद स्वर्गदूतों का समूह उस परमेश्वर की महिमा करता है, उस जो उद्धारकर्ता पैदा हुआ है, और बताता है तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। उद्धार मतलब समस्याओं को छुटकारा देने वाला, आपके जीवन को पापों से मुक्त करने वाला पैदा हुआ है। प्रिय मित्रों, इसके साथ वो स्वर्गदूत परमेश्वर की 13 से 14 पद में आराधना भी करते हैं। वो कहते हैं कि स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उनसे जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है शांति बनी रहे और वे आशीषित हों। प्रियो, आशीर्वाद या आशीष या शांति का स्रोत प्रभु यीशु है। वो उन पर आती है जो परमेश्वर पर ट्रस्ट करते हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। स्वर्गदूतों के कहने के अनुसार चरवाहों ने, उन गडरियों ने यीशु मसीह को ढूंढा और वो उस स्थान पर पहुंचे
जहाँ प्रभु यीशु पैदा हुआ था, और वे भी परमेश्वर की आराधना करते हैं। और उसके साथ साथ जो ज्योतिष थे, और वो भी उस भविष्यवाणी के अनुसार जाते हैं, और तारा उनकी अगुवाई करता है। परमेश्वर की ओर से डायरेक्शन देने वाला एक तारा दिखाई देता है, और जहाँ प्रभु यीशु पैदा हुए थे उस स्थान पर जाकर वो रुक जाता है, और वहाँ पर फिर वो ज्योतिष भी आकर उन्हें आराधना करते हैं उद्धारकर्ता की। और इस प्रकार से हमारे प्रभु यीशु मसीह की सिफारिश करते हैं। सोना जो उस वक्त बहुत बहुमूल्य था, मूर्ख और लोबान, वो प्रभु यीशु का अर्पित करते हैं। प्रभु यीशु इस संसार में आया, या वो वचन जिसने सब कुछ बनाया, मनुष्य बनकर आया, उसका उद्देश्य क्या था? एक सामान्य उद्देश्य तो ये दिखाई देता है कि वो मनुष्यों को बताने आया था कि परमेश्वर कौन है, समझ जाओ। लेकिन जो दूसरा उद्देश्य जो मेन था, वो था कि जो शैतान है, जो दुष्ट है, उसने प्रथम पुरुष और स्त्री को जिसे परमेश्वर ने बनाया था, इसी वचन ने बनाया था, जब उस दुष्ट ने पाप में इन्हें गिरा दिया, तो प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर जन्म लेकर बताया कि छुड़ाने वाला मैं हूँ, और चाहे तुम गुनाहों में चले जाओ, लेकिन दुष्ट तुम्हें बहकाए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा, और मैं तुम्हारा छुटकारा करूंगा, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। शैतान ने प्रथम स्त्री के माध्यम से इस संसार में पाप करवाया, और प्रभु यीशु जो वचन था, जो आत्मा था, वो मनुष्य बनकर आया, और एक स्त्री को उसने उसके द्वारा पैदा होकर स्त्री को महिमान्वित किया। शैतान स्त्री को बाइबल के अनुसार देखा जाए तो डिक्रीज करता है उनके पोजीशन को, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह है वो पैदा होकर स्त्री के द्वारा प्रभु यीशु मसीह स्त्री को महिमान्वित करते हैं, और स्त्री का वंश कहलाता है। प्रभु की महिमा वहां पर होती है। शैतान ने परमेश्वर के कार्य को और उसकी वस्तुओं को हथियाने के लिए षड्यंत्र रचा, और मनुष्यों से घृणा करने लगा। लेकिन प्रभु यीशु संसार में मनुष्य बनकर आए, और प्रभु यीशु और शैतान की समस्त योजनाओं को नाश किया, और जो शैतान मनुष्यों से छीन रहा था आशीष, उन्हें दुख कर दे रहा था, उससे वो मुक्ति देने के लिए मार्ग उन्होंने प्रशस्त कर दिया है कि जो भी उनके पास आए वो समस्त श्रापों से, चाहे पुस्तैनी श्राप हो, हर एक पाप से, हर एक समस्याओं से अगर विश्वास करते हैं तो छुटकारा पाएं, और उसकी आशीषों में मामूल होते जाएं, बढ़ते चले जाएं। शैतान परमेश्वर का जानी दुश्मन है, और जो उसकी उत्कृष्ट सृष्टि है मनुष्य, उसके विरोध में भी काम करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया ताकि वो प्रभु यीशु का जो पुत्र है, शैतान की सारी शक्ति को नाश करे, अपने प्रेम के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा। और प्रभु यीशु इस बात के द्वारा बताना चाहते हैं, संसार, पूरा विश्व दुश्मनी से, घृणा से, ईर्ष्या से नहीं चलता। ये चलता है तो प्रेम से चलता है, जीवन से चलता है, एक दूसरे की मदद से, सहायता से चलता है। और वो इसीलिए आए हैं ताकि हम सब उनके पद चिन्हों पर चल सके। शैतान तोड़ता है, नाश करता है, परमेश्वर जोड़ता है, उत्पन्न करता है, संवारता है, रक्षा करता है और जीवन प्रदान करता है। प्रभु यीशु मसीह महान परमेश्वर है। बाइबल हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय 16 पद में कहती है बाइबल कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ध्यान से वर्डिंग पर ध्यान दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे
वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जगत से ऐसा प्रेम किया, केवल पुरुष वर्ग से, स्त्री वर्ग से, बच्चों से, बूढ़ों से नहीं, किसी धर्म, जाति, जेंडर से, काले से, गोरे से, पढ़े लिखे से, अनपढ़ से, ऐसा नहीं, सब से, जगत से, जो भी जगत में है, परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा उसने पूरे जगत की सृष्टि की थी, दे दिया, ताकि पैदा कर दिया इस संसार में, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई भी, किसी भी धर्म, जाति, किसी भी भेष, भाषा, किसी भी जेंडर से हो, वो विश्वास करे, और वो विश्वास करे तो वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। संसार समझता है कि उसका जीवन सिर्फ यहीं तक है, खाओ पियो आनंद करो, लेकिन परमेश्वर कहता है कि जीवन तुम्हारा यहाँ तक नहीं है, ये तुम्हारी यात्रा है मानो इस पृथ्वी की। जो कुछ भी हमारे पास है वो परमेश्वर ने हमें सौंपा, इसलिए हमें उसको सही से यूटिलाइज करना है, उपयोग करना है। वो हमारा है नहीं, हमें सौंपा गया है, विश्वास योग्य समझकर परमेश्वर ने हमें सौंपा है। बच्चे सौंपे हैं, परिवार सौंपा है, पैसा सौंपा है, पोजीशन सौंपी है, कुछ भी सौंपा है वो उसके द्वारा है, हम उसके हाथ में हैं। इसलिए जो कुछ सौंपा है उसको मन मर्जी से नहीं बल्कि बहुत बुद्धिमानी से, जो परमेश्वर ने बुद्धि दी है, उसका उपयोग करके उसके प्रार्थना के द्वारा उसका उपयोग करें, ताकि परमेश्वर आपको, आपके बच्चों को, हमारे देश को, हमारे समाज को आगे बढ़ाए और फलवंतता, ऊंचाइयों की ओर ले चले, और हमारा जीवन, हमारी आत्मा नाश होने से बच जाए और हम अनंतकाल तक परमेश्वर के हाथों में, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमारी आत्मा की रचना की है, सुरक्षित पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु का जन्मदिन, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप सबको मुबारक हो। परमेश्वर अपनी बरकतों से आपको मामूल करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें, बहनें जितनी हैं सर पे कपड़ा ओढ़ लें और हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित महान दया के धनी परमेश्वर, हम आपके शरणों में आते हैं और हमने जान लिया है कि आपका प्रेम मनुष्य जाति के लिए है, जो धर्म से ऊपर उठकर, जाति से ऊपर उठकर है, क्योंकि ये सब कुछ मनुष्य ने बनाए हैं, लेकिन आपने बनाया है तो केवल मनुष्य, और आप चाहते हैं उससे कि आप पर विश्वास करें और वो अनंत काल तक उनकी आत्मा और वो उनका अस्तित्व बना रहे, आशीषित रहे, सुरक्षित रहे, फलवंत रहे और आपकी भरपूरी में बढ़ता चला जाए। आपके जन्मदिन का यही महत्व है और आप आए हमारे लिए प्रभु। स्वर्ग में आपकी आराधना, आपकी स्तुति करते हैं स्वर्गदूत, और प्रभु परमेश्वर आपकी एक आवाज में लाखों करोड़ों स्वर्गदूत आपकी सेवा टहल करते हैं, लेकिन फिर भी आपने वो सारे अपने स्वर्ग के उस प्रभु को त्याग कर मनुष्य बनकर इस संसार में आए और सब कुछ हमारे लिए प्रभु जी सहा, और प्रभु जी हमें जीवन का मार्ग दे दिया, हमें वो मार्ग दे दिया जिसमें हम शांति, आनंद और भरपूरी को प्राप्त करें। हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी कृतज्ञता के लिए प्रभु हम बार बार आपके प्रति धन्यवादी हैं। सारा आदर आपको देते हैं, प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना मांग लेते हैं, आमीन।